So hello guys, welcoming you to another lecture of class 9th, lines and angles, chapter 6, points to remember. Today we are going to learn points to remember. Points to remember तो मेरे दिमाग में क्वेश्चन है कि समरी है, ये तो बच्चा खुद भी पढ़ सकता है। देखिए, पढ़ने में और समझाने में बहुत अंतर होता है। हम इसलिए समझा देते हैं कि लिखा हुआ तो बुक में हमें समझ में नहीं आता है, तो हम इसलिए इस चैनल को आगे कर रहे हैं कि मतलब लिखा हुआ हर किसी को समझ में नहीं आता, तो वीडियो लेक्चर्स आर नेसेसरी। तो है ना, हमें थोड़े 9th क्लास में थोड़ा ट्यूशन की कमी रह गई थी, तो उसके बाद तो हम पढ़े 10th 11th 12th, लेकिन 9th नहीं पढ़े, तो हम थोड़ा पढ़ा देना चाहते हैं। ठीक है, तो पॉइंट टू रिमेंबर समथिंग मतलब इन सिंपल वर्ड्स वीडियो लेक्चर से मुझे ज़्यादा अच्छा समझ में आता है, तो आई एम मेकिंग वीडियो लेक्चर्स टू मेक यू अंडरस्टैंड वेल क्लास 9th, राइट? सो कमिंग ऑन टू समरी, सो if a ray stands on a line, then the sum of two adjacent angles so formed is 180 degree and vice versa. This property is called linear pair axiom, है ना? तो कुछ देखिए ना देखिए, ये जरूर देखिएगा पॉइंट्स टू रिमेंबर। क्यों? इफ अ रे, ये रे फॉल्स ऑन अ लाइन, देन टू एंगल्स, दिस एंगल प्लस दिस एंगल मेक्स 180 डिग्री। ये हमारी एक्सियम बनाती है। इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इफ टू लाइन इंटरसेक्ट, ये वाला एंगल इक्वल होगा और ये वाला एंगल इक्वल। समझ रहे? समझिए, ठीक है। थर्ड, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन, देन each pair of corresponding angle is equal, each pair of alternate interior angle is equal, each pair of interior angle on the same side of transversal is supplementary। समझ रहे ना? तीनों चीज कह दी है कि बाद में दो लाइन है पैरेलल, एक ट्रांसवर्सल रही है। सबसे पहले क्या होगा, दो है टू लाइन पैरेलल लाइन, ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल इज इक्वल। करस्पॉन्डिंग एंगल्स पढ़ाए थे, याद है? नहीं है? अच्छा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से बताओ? अभी तो हम बताएं, इनका नाम दीजिए 1 2 3 4। आप वीडियो पॉज कीजिए और हमें बताइए। मुझे लगता है कि आप लोग भूल गए हैं, तो इसीलिए हम आपसे पूछ रहे हैं। ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल इज इक्वल। करस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होंगे? करस्पॉन्डिंग मतलब ये वाला है तो ये वाला, एक इस पे ये लाइन, एक इस पे ये लाइन, ये वाला है दो लाइन तो ये वाला है इस पे 3 लाइन तो ये वाला, और जो बचा चौथा है तो चौथा। ठीक है। दूसरा, ईच पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जेड फॉर्म कर रहा है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये वाला और ये वाला इज इक्वल, मतलब ये वाला इसके भी इक्वल होगा, ये वाला एंगल जो है वो इसके जेड फॉर्म कर रहा है ना, वो वाले ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। उसके बाद क्या है, तो तीसरा ये है, ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इस सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री। तो मतलब ये दो एंगल है तो ये 180 फॉर्म करेंगे, ये दो एंगल है तो 180 फॉर्म करेंगे, ये दो एंगल है तो 180 फॉर्म करेंगे, ये दो एंगल है तो 180 फॉर्म करेंगे। ठीक है। फोर्थ पे आता है, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस सच दैट आइदर, मतलब इन तीनों में आइदर और है, एनी वन पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल इज इक्वल। दूसरा, एनी वन पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल। तीसरा, एनी पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री, देन द लाइन्स आर पैरेलल। तो इसमें है हमारे पास दो लाइन्स है और एक ट्रांसवर्सल है। इसमें ये नहीं बताया है कि सिर्फ ये बताया है कि
दो लाइंस हैं उस पर ट्रांसवर्सल कर ली, कोई भी एक पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, कोई भी एक पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाता है तो लाइन क्या है, पैरेलल है। कोई भी एनी वन पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाता है, कोई भी एक पेयर, ये वाला इससे इक्वल हो जाता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो लाइंस पैरेलल हैं। और एनी वन पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल सप्लीमेंट्री देन द लाइंस आर पैरेलल। अगर ये दो एंगल बन के 180 आ गए इनका सम, तो ये दो लाइन पैरेलल हैं, ये कह रहा है। फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं, लाइंस विच आर पैरेलल टू द गिवन लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल होंगी। The sum of three angles of a triangle is 180. The sum of interior angles of a triangle is 180. Sum of interior अंदर वाले angles of a triangle is 180 degree. उसके बाद है, if a side of a triangle is produced, the exterior angle so formed is equal to sum of the two interior opposite angles. कोई भी एक साइड ट्राइंगल की अगर एक्सटेंड हो जाती है तो इसका सम इन दो एंगल्स के इक्वल है। अगर ये वाली एक्सटेंड नहीं होती, अगर ये वाली एक्सटेंड हो रही है तो इसका सम इन दो के इक्वल है। अगर ये वाली एक्सटेंड नहीं हो रही है, ये वाली एक्सटेंड हो रही है, तो इसका सम जो है, इस वाली लाइन का सम वो इसके और इसके एंगल के सम होगा। आई होप यू लाइक द कंटेंट। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कंटेंट पसंद आया तो एक लाइक तो बनता है ना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अप इन द नेक्स्ट वन।